प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट गति शक्ति योजना के शुभारंभ के अवसर पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी शामिल हुए। सीएम मनोहर लाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस प्रोग्राम में शिरकत की है। इसके साथ ही ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम मनोहर लाल इस कार्यक्रम से जुड़े। तो गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअली जुड़े हैं सीएम मनोहर लाल। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें शिरकत की। गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल जुड़े और शुभारंभ इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, जिसमें वर्चुअली शामिल हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल। दिल्ली दौरे के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। सीएम मनोहर लाल ने मुलाकात की है ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ और इस मुलाकात के बारे में बताया। बैठक में हिसार एयरपोर्ट और हरियाणा सिविल एविएशन यूनिवर्सिटी पर चर्चा की गई। साथ ही गुरुग्राम को हेली हब बनाने पर भी सहमति बनी है। बैठक के दौरान उड़ानों की संख्या बढ़ाने के लिए वैट चार्जेस कम करने पर भी सहमति बनी। तो वहीं पंचकुला के मोरनी में जल्द ड्रोन फेस्टिवल आयोजित करने की बात कही। इसके अलावा करनाल के रनवे में सुधार और ड्रोन स्कूल और सैटेलाइट सेंटर बनाने पर भी चर्चा हुई। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक से जुड़े। सिंधिया जी से हमारी मीटिंग हुई, जिसके अंदर सिविल एविएशन से जुड़े हुए हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उस पर चर्चा हुई। विशेष तौर पर हिसार का एयरपोर्ट है, गुड़गांव में हेली हब है, करनाल एयरपोर्ट है, अम्बाला एयरपोर्ट है और जो पायलट ट्रेनिंग स्कूल भिवानी नारनौल, इस प्रकार कई विषयों पर चर्चा हुई। और हमने उनको निमंत्रण भी दिया कि वो भिवानी का जो हमारा जो पायलट ट्रेनिंग स्कूल शुरू करना है उसको आगे करें। सब विषय बहुत ही अच्छे प्रकार से हुए। ये उनकी ओर से प्रपोजल था कि इसको हम लोग वैट की दरें घटाएं। सिविल एविएशन के लिए हमने मान लिया कि 1% जो है 20% की बजाय 1% वैट की दर जो है वो निश्चित की जाएगी हरियाणा में। गुरुग्राम में सीएनजी के दाम में ₹2.39 की बढ़ोतरी हुई है। पिछले एक सप्ताह में दूसरी बार सीएनजी महंगी हुई है। इस महीने सीएनजी ₹53.40 से बढ़कर ₹58.20 हो गई। गुरुग्राम में सीएनजी स्टेशन का जायजा लिया संवाददाता दीपक शर्मा ने, देखी रिपोर्ट। लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम के बाद अब सीएनजी की कीमतें भी लोगों की जेब पर भारी पड़ती नजर आ रही हैं। अगर हम गुरुग्राम में बात करें तो ये दूसरी बार है जब सीएनजी के दाम बढ़े हैं। आईजीएल की तरफ से अगर बात की जाए तो सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी की गई है। हालांकि इन दामों में बढ़ोतरी पूरे दिल्ली एनसीआर में है, जिसका असर दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम तमाम जगहों पर देखने को मिल रहा है। हम इस वक्त गुरुग्राम में आईजीएल के एक सीएनजी स्टेशन पर हैं। आईजीएल सीएनजी स्टेशन की बात करें, अब से एक सप्ताह पहले तक गुरुग्राम में सीएनजी का दाम ₹53.40 था, जो कि अब बढ़ करके अगर बात की जाए तो ₹58.20 हो गया है, जिसमें लगभग ₹4.80 की बढ़ोतरी पिछले एक सप्ताह में हुई है, जो कि 2 बार में हुई है। पिछले सप्ताह रविवार को दाम बढ़े थे, उसके बाद आज फिर एक बार ₹2.39 की बढ़ोतरी की गई है। यानी कि जो लोग अब तक पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बाद अब सीएनजी वाहन लेने की सोच रहे थे, अब उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है कि जिस तरीके से बीते कुछ दिनों के अंदर लगातार दूसरी बार सीएनजी के दाम बढ़े और एक साथ तकरीबन ₹2.5 की बढ़ोतरी हुई, उसके बाद अब लोगों के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय और खासकर उनके लिए जो कॉमर्शियल वाहन चलाते हैं,
जिसमें चाहे हम ऑटो की बात करें, सीएनजी हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की बात करें, तमाम लोगों के लिए चिंता का विषय और खासकर उन लोगों के लिए भी जो अब पर्सनल वाहन सीएनजी में ले रहे थे। तो ऐसे में सीएनजी के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है। अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में 2 सीएनजी कंपनियों के स्टेशन है, जिसमें एक तरफ तो आईजीएल के स्टेशन है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो एचसीजी यानी कि हरियाणा सिटी गैस के हैं। एचसीजी की अगर बात करें तो एचसीजी ने भी इससे पहले क्योंकि दामों में बढ़ोतरी करी थी और एक बार आज फिर आईजीएल ने दूसरी बार बढ़ोतरी करी है। तो ये कहीं ना कहीं अब लोगों की जेब पर एक भार अब सीएनजी का पड़ता नजर आ रहा है। गुरुग्राम से कैमरामैन गीतम के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। लगातार गुरुग्राम में बाजार एक बार फिर से गुलजार हो गए हैं। घरेलू फंक्शन और शादियों को दी गई परमिशन के बाद अब लोग शादियों से जुड़ी खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। दिवाली और शादियों के सीजन में सोना और कपड़ा व्यापार में काफी उछाल आया है। गुरुग्राम से संवाददाता मोहित कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। 1.5 साल से कोविड-19 ने लोगों की कमर तोड़ रखी है और ऐसे में एक बार फिर 1.5 साल के बाद जो बाजार हैं वो गुलजार होने लगे हैं। सबसे ज़्यादा जो जोर है वो कपड़ा व्यापारियों पर और अब गोल्ड व्यापारियों पर आ रहा है। जो ग्राहकों की जो गिनती है वो लगातार गुरुग्राम में बढ़ रही है और ऐसे में सदर बाजार के जो गोल्ड व्यापारी हैं, कपड़ा व्यापारी हैं, उनकी दुकानों पर सबसे ज़्यादा जो तांता है वो ग्राहकों का लगा है। मैं बता दूँ कि पहले मैं बात करना चाहूँगा गोल्ड व्यापारियों से कि किस तरीके से जो है बीते 1.5 साल से वो नुकसान जो है भुगत रहे थे और अब क्या वाकई उनको उम्मीद है कि एक बार फिर से जो है बाजार उसी तरीके से उठ पाएगा जिस तरीके से बीते कई दशकों से जो लगातार व्यापारी बाजारों में काम कर रहे थे, अपनी दुकानों को चला रहे थे। तो क्या वाकई जो बीते 1.5 साल में जो मंदी आई, क्या उसमें एक बार फिर से अब तेज़ी आने लगी है उनके व्यापार में? सर धन्यवाद। देखिए कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने बड़े ही सिस्टमेटिक वे से इस भयानक बीमारी से युद्ध स्तर पर युद्ध किया है और उसमें कहीं ना कहीं हम कहेंगे वैक्सीनेशन के उपरांत सक्सेस भी पाई है, तो उसके बाद हम देखने में हम काफ़ी खुश हैं कि ग्राहकों ने आना शुरू कर दिया है। जो उनके अंदर पहले से बहुत ज़्यादा डर था, भय था, अब वो कम हो गया है और काफ़ी हद तक काफ़ी लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो उसके बाद अब बाज़ारों में रौनक काफ़ी है और मुझे काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि काफ़ी सारे रिश्ते नहीं हुए थे। 1.5-2 साल से लोगों ने अपनी शादियां रोकी हुई थी और उसकी वजह से और उसके अलावा गोल्ड में भाव कम आने की वजह से भावों में उछाल आया है। तो इसकी भाव कम हुए हैं तो उसकी वजह से ग्राहकी में उछाल आया है। तो ग्राहक काफ़ी अच्छा है, ठीक है, और शादियों का आगे पूरा सीज़न है तो हमें उम्मीद है कि आगे भी काम अच्छा रहेगा। हम कपड़ा व्यापारी से ही बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका किस प्रकार का जो है एक्सपीरियंस हो रहा है इस समय का। तो 1.5 साल के बाद जो है एक बार फिर से बाज़ारों में उछाल आने लगा है, गुलजार हो रहे हैं बाज़ार, ग्राहक बाज़ारों में दिखाई दे रहा है। सर नाम बताएं आप। सर अजय गोयल नाम है मेरा, साक्षी गारमेंट्स। सर क्या लगता है जो नुकसान आप झेल रहे थे उसकी भरपाई इस बार हो पाएगी? भरपाई तो नहीं हो पाएगी एकदम से। अभी 70% काम उठा है एक्चुअल में, 100% उठेगा तब भरपाई हो पाती है। लेकिन ये है कि हाँ, बाज़ार में ग्राहक आना शुरू हो गया है और नीडर होकर आ रहा है। सर आपका किस चीज़ का काम है? मेरा नाम नितिन अग्रवाल है, मैं दीपमाला साड़ी से हूँ। जी नितिन जी, ये बताइए कि ग्राहक बढ़ रहा है आपके शोरूम्स के अंदर? खूब बढ़िया ग्राहक आ रहा है जी। कोई कोविड की प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम थी वो मोदी सरकार ने दूर कर दी है। कस्टमर हैप्पीली शॉपिंग कर रहा है और कस्टमर का फ्लो पूरा है। इस टाइम जो है जितने भी लीडिंग ब्रांड्स हैं गुड़गांव के, वहाँ पर कस्टमर की कोई कमी नहीं है। एंड वी आर वेरी हैप्पी टू से कि जो पहले रौनक 2 साल से नहीं थी वो अब दोबारा आ गई है मार्केट में वापस। हम ग्राहकों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि घरों से निकले हैं आज शॉपिंग के लिए, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे बाजार को। सर नाम बताइए अपना। सर मेरा नाम अंकुर खंडेलवाल है। लेने के लिए आप यहाँ पहुँचे, लगता है कि एक बार फिर से मौका मिला है कोविड काल के बाद शॉपिंग करने का, खुले में निकलने का? हाँ अभी देख ही रहे हैं सर, अभी अभी कोविड ख़त्म हुआ है, सब लोग मार्केट में आ रहे हैं और अब ठीक है, अब अपने घर के लिए देख रहे हैं कि सोने की कुछ चीज़ें हम ले लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जोर जो है कपड़े और सोने पर ही है। हाँ इस दिवाली लग रहा है कि आप जो चीज़ें काफ़ी 1.5 साल से रोक कर बैठे थे हर चीज़ खरीद पाएंगे। हाँ, अब काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर ही रहे थे कि कोविड की जो अनसर्टेन सिचुएशन है वो अब सर्टेन हो गई है, तो अब मार्केट में आए हैं, चीज़ें देख ही रहे हैं और हम लेंगे अब बहुत जल्द ये है। तो ये थे वो लोग जिन्होंने साफ तौर पर बताया जो व्यापारी है वो भी काफ़ी खुश इस समय जो है नज़र आ रहा है, और जो ग्राहक अपने घरों से निकल कर पीछे 1.5 साल की जो उनकी ख्वाहिशें थी, जो सामान उनको खरीदने थे, जो ज्वेलरी, जो कपड़े उनको खरीदने थे, अब वो खुलकर जो है खरीद पा रहे हैं। गुरुग्राम से दिल्ली जयपुर हाईवे के
खेड़की दौला टोल पर लंबा जाम लगता है। इससे औद्योगिक क्षेत्र बानेसर के उद्यमियों को काफी परेशानी होती है। 13 जनवरी को मुख्यमंत्री ने खेड़की दौला टोल टैक्स को 6 महीनों के अंदर हटाने की घोषणा की थी। टोल टैक्स पर फास्टैग की सुविधा होने के बाद भी रोजाना जाम लगता है। उद्यमियों ने काफी बार टोल टैक्स हटाने की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। इससे औद्योगिक क्षेत्र पे बहुत भारी असर पड़ रहा है। हर थोड़ी देर में जाम लग जाता है और मतलब टैग लगने के बाद भी यहाँ जाम लगने की इतनी स्थिति ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में बाहर से जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग आते हैं वो भी यहाँ से निराशा लेके जाते हैं। तो इसलिए मेरी एक मांग है सरकार से, जिसमें पहले मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि भाई ये टोल शिफ्ट होने वाला है, पर टाइम टू टाइम इसका टाइम बढ़ता जा रहा है। तो मेरी ये सरकार से डिमांड है कि इसको जल्द से जल्द शिफ्ट करेंगे। इससे उद्योगों पर बहुत भारी असर पड़ रहा है। मेन मुख्य असर तो ये है कि इस पर बहुत लंबा जाम लगता है, जिससे उद्योग पूरी तरह प्रभावित हो जाते हैं। ना तो समय पर वर्कर कंपनी पहुंच पाते, ना कंपनी के मालिक है वो अपनी कंपनी समय पर पहुंच पाते, कई घंटों लाइनों में खड़े रहते हैं। और सबसे मेन मुख्य समस्या तो ये है कि माननीय सरकार ने फास्टैग भी अलाउ कर दिए। टोल टैक्स में 3 मिनट का फास्टैग का समय है, जबकि टोल टैक्स को क्रॉस करने में 20-25 मिनट का समय लगता है। और इससे लोग बहुत ही प्रभावित है। और यहाँ से निकलने वाले जो हॉस्पिटल जाने वाले मरीज है वो भी इन लाइनों में खड़े होकर परेशान है। गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गुरुग्राम पुलिस के तमाम अधिकारियों ने सड़कों पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी और अधिकारियों को अच्छे आचरण की जानकारी दी। गुरुग्राम पुलिस के अनुसार अच्छे आचरण को लेकर समय समय पर इस तरीके की ट्रेनिंग कैंप लगाए जाते हैं, जिनका उद्देश्य है कि सड़कों पर ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी लोगों का सहयोग कर सकें और वो पुलिसकर्मी और लोगों के बीच में अच्छा व्यवहार रहे। स्किल डेवलपमेंट और हेल्थ को लेके हमारा ये प्रोग्राम हमने किया है। समय समय पर हम करते रहते हैं, लेकिन कोविड की वजह से काफ़ी दिनों से ये हो नहीं पाया था। अब स्टार्ट किया है। ये हमारा कांस्टेबल से लेके टीआईज तक सबको इसका क्लास में ये सब जनता के प्रति कैसा व्यवहार हमारा होना चाहिए ये सब सिखलाया जाता है। और उसको थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी ये सब चीज़ें करके डेमो दे के सिखाई जाती हैं, ताकि उनका लंबी ड्यूटी रहती है, स्ट्रेस में ना आए, लोगों के साथ बिहेवियर उनका अच्छा हो। और यही अपेक्षा हम जनता से भी करते हैं कि वो इनकी ड्यूटी हावर्स को देख के, ड्यूटी आपके प्रति उनका समर्पण देखना चाहिए उन्हें, और ट्रैफिक नियमों की पालना करनी चाहिए, ताकि उनका स्ट्रेस लेवल भी ना बढ़े और आप लोग भी अपने गंतव्य स्थान को, अपनी मंजिल पे ठीक से पहुंच सकें। सर, कई बार शिकायतें आती हैं ऐसी कि ट्रैफिक पुलिसकर्मियों का मिसबिहेव होता है, तो ऐसे में जब शिकायतें आती हैं तो क्या उसके बाद भी इस तरह के प्रोग्राम नेचुरली इस तरह की हमें मिलती हैं शिकायतें, तभी हम ये चाहते हैं कि हमारे, और एक नेचुरल वो भी रहता है कि कुछ ट्रैफिक में से बदल के दूसरे फील्ड में भी चले जाते। गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अब बच्चों को भी वैक्सीन लगाने की तैयारी की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और नीति आयोग की माने तो अगले महीने से 12 साल से 17 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा सकती है। गुरुग्राम देश के 20 शहरों में ऐसा पहला शहर है जहां अभी तक 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को सबसे ज्यादा वैक्सीन लग चुकी है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का काम लगातार तेजी से चल रहा है। गुरुग्राम की बात करें तो 33 लाख से ज़्यादा लोगों को अभी तक वैक्सीन दी जा चुकी है। इस सब के बीच एक राहत भरी खबर ये भी आ रही है कि जल्द ही बच्चों को भी वैक्सीन दी जा सकेगी और ट्रायल जो है लगभग पूरे हो गए हैं। तो ऐसे में जो तैयारियां हैं और किस एज ग्रुप के बच्चों से ये शुरुआत हो गई और ख़ासतौर से गुरुग्राम में इसको लेकर क्या कुछ प्लानिंग रहेगी स्वास्थ्य विभाग की, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव है, उनसे बात करते हैं। सर, गुरुग्राम में 33 लाख से ज़्यादा लोगों को अभी तक वैक्सीन दी जा चुकी है। पहली डोज भी एक बड़ा नंबर अभी तक पार कर चुके और सेकंड डोज। अब जो जानकारी आ रही है कि जल्द छोटे बच्चों को भी वैक्सीन दी जाएगी, क्या एज ग्रुप होगा? और दूसरा, अगर गुरुग्राम की बात करें तो क्या कुछ तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की इसको लेकर हैं? देखिए, अभी तक 2 बातें उभर कर सामने आई हैं बच्चों की वैक्सीनेशन को लेकर। एक बात सामने आई थी कि जायडस
कैडिला या कि जाइडस की जो वैक्सीन है बच्चों को, उसकी बात आई थी, वो जो 12 से 18 पे जिसका इमरजेंसी यूज़ के लिए अलाउ हुआ था। और कल ही जो एक अनाउंसमेंट हुई है कि कोवैक्सीन को भी इमरजेंसी यूज़ के लिए अलाउ कर दिया गया है बच्चों में। तो इसमें कोवैक्सीन की जो एज ग्रुप रही है वो 2 से 18 की रही है, और जाइडस कैडिला या जाइडस की जो कोविड वैक्सीन है उसकी 12 से 18। 12 से 18 साल की अगर हम बात करें तो इसका मतलब हो गया 6th क्लास ऑनवर्ड्स, क्योंकि 6th से लेकर आपकी उम्र जो है उस हिसाब से हमने बात करने की बात कही जाएगी, क्योंकि 5 या 6 साल का बच्चा स्कूल में जाता है तो वही एलिजिबल हो पाता है। और अगर 2 से अलाउ किया जाता है और कोवैक्सीन आ जाती है तो फिर तो जो बच्चे स्कूल गोइंग नहीं है उनकी भी वैक्सीनेशन की बात होगी। टीम की बात करें, क्योंकि 18 प्लस एज ग्रुप को भी वैक्सीनेशन अभी चल रहा है। ऐसे में जब बच्चों का अगर शुरू होता है, उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द शुरुआत हो सकती है। तो ऐसे में क्या स्वास्थ्य विभाग के पास पर्याप्त टीम है, लोग हैं, ताकि बच्चों का भी जो वैक्सीनेशन है वो तेजी से आगे बढ़ सके? संभवतः ये वैक्सीनेशन अगले माह के बाद उपलब्ध होगी। और एज ऑन टुडे अगर आज मैं बात करूं तो गुरुग्राम भारत के या हिंदुस्तान के उन शहरों में से एक है जो 25 लाख से ज़्यादा की आबादी होने के बावजूद भी जिसकी फर्स्ट डोज की वैक्सीनेशन 100% से ऊपर है, और सेकेंड डोज आज हमने 70% अचीव कर लिया है। चलिए, क्योंकि सभी को एक सबसे बड़ी इस कोविड के दौरान चिंता इसी बात की थी कि बच्चों के लिए वैक्सीनेशन कब से शुरू होगा। तो जिस तरह की खबरें आ रही हैं तो उम्मीद ये है कि जल्द ही वैक्सीनेशन की शुरुआत बच्चों के लिए भी होगी। और गुरुग्राम की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने उसकी तैयारी अभी से ही करनी शुरू कर दी। कैमरामैन गीतम के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज़, गुरुग्राम। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन गुरुग्राम में 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को 100% वैक्सीनेशन लगाया जा चुका है। और धनपुर गांव के सरपंच ने गांव में 50 से ज्यादा वैक्सीनेशन कैंप को आयोजन कराया था, जिसके बाद अब धनपुर गांव कोरोना रोधक वैक्सीनेशन मुक्त हो गया है। तो गुरुग्राम का धनपुर गांव, जहां पर 100% वैक्सीनेशन हुआ है, यहां पर 50 से ज़्यादा वैक्सीनेशन कैंप्स का आयोजन किया गया, जिसमें 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को सभी को इस पूरे गांव में वैक्सीन लग चुकी है। और ऐसे में दिल्ली के लोगों ने भी यहां पर पहुंचकर वैक्सीनेशन करवाया। 100% लोगों का वैक्सीनेशन करके धनपुर गांव का नाम अब चारों तरफ हर कोई जानता है। 50 से ज़्यादा वैक्सीनेशन कैंप यहां पर लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट गति शक्ति योजना के शुभारंभ के मौके पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी शामिल हुए। सीएम मनोहर लाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े। तो ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस कार्यक्रम से जुड़े। गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किया और इसमें सीएम मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, आप बने रहिए।